प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइट। क्या है प्रकाश? देखिए, जैसे ही सूरज उगता है तो आपने देखा होगा हमें सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? सूर्य की वजह से। ये देखिए, सूरज उग रहा है, प्रातः सूर्योदय के समय जब चारों ओर उजाला हो जाता है तो हमें अपने आसपास की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। फिर जैसे ही सूर्यास्त हो गया, सन डूबने लगा, देखो डूब रहा है, तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है और हमें वस्तुएं दिखाई। इससे ये साफ पता चल गया कि अगर सूर्य नहीं या उजाला नहीं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर जब रात हो जाएगी तो क्या करेंगे, हमें वस्तुएं देखने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, टार्च। जैसे कि अंधेरा हो जाए इस कमरे में तो क्या जलाएंगे, टार्च जला सकते हैं उजाला करने के लिए, मोमबत्ती जला सकते हैं, बल्ब, लैंप। ये देखिए टार्च है। रात में अक्सर देखा होगा जब गांव में लाइट नहीं होती है या शहर में कभी लाइट नहीं होगी, कुछ ढूंढना होता तो क्या जलाते हैं, टार्च जलाते हैं। अब मोमबत्ती भी जला सकते हैं। शहरों में क्या होता है, लाइट जाती नहीं, लाइट कम जाती है तो लोगों के पास क्या होती है, मोमबत्ती। 10 मिनट की लाइट चली गई, मोमबत्ती जला ली, काम चल गया। ये देखिए लैंप होती थी, क्या होती थी ये, तो इसमें क्या होता था, केरोसिन या इसको कहते थे मिट्टी का तेल। क्या होता था, मिट्टी का तेल पहले कोटे पड़ता था, इसको हम लोग क्या कहते थे, केरोसिन। क्या कहते हैं, तो ये डाल के हम लोग उजाला करते थे। अब हमारे पास क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, बल्ब। अब लाइट ही लाइट है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये साबित हो गया कि अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, उसके लिए क्या जरूरी है, प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम आपको देख पा रहे हैं वो भी प्रकाश की वजह से। सूरज वहाँ है और यहाँ उजाला फैला हुआ है। एक सूरज, चाहे जहाँ चले जाओ आपको क्या दिखाई पड़ेगा, हर जगह प्रकाश प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश का कौन है, सूर्य। क्या है, सूर्य है। आप कमरे में बल्ब जला लोगे तो कमरा ही चमक जाएगा, क्या बाहर उजाला आएगा। लेकिन सूर्य एक ऐसा है स्रोत जो आसमान में लगा हुआ है और पूरी दुनिया को चमका रहा है, हर जगह प्रकाश फैल रहा है। देखिए अगला टॉपिक है प्रकाश ऊर्जा। हम जाने प्रकाश, उजाला, अब समझेंगे प्रकाश ऊर्जा या लाइट एनर्जी क्या होती है। देखिए वह ऊर्जा जो अंधेरे में रखी वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक होती है, प्रकाश ऊर्जा। आप बेटा यहाँ आओ, तुम आओ निकेत। ये हमारे सामने खड़े हैं, हम इनको देख सकते हैं और ये हमको देख सकते हैं, ठीक। क्यों देख सकते हैं पता है, क्योंकि ये भी, इन पर भी प्रकाश पड़ रहा है और हम पर भी प्रकाश पड़ रहा है। ये हमको देख पा रहे हैं, हम इनको देख पा रहे हैं। अगर ये अंधेरे में हो तो क्या हमको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये अंधेरे में है, हम उजाले में हैं, प्रकाश में है, पड़ रहा हम पर, तो ये हमको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बताओ। ठीक ठीक, यानी प्रकाश में जो होगा वो दिखाई पड़ेगा, अंधेरे में जो होगा वो दिखाई। अब कोई व्यक्ति कैसे किसी को देख पाता, देखिए ये सूरज है, इसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही कि नहीं फैल रही, देखो ये पौधा है एक, इसकी रोशनी इस पर पड़ी, यहाँ पर ही देखिए चेहरा बना हुआ है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि इसकी किरण इस पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, और यहाँ से पड़ने के बाद किरण वापस आती इधर है, वापस आती कि नहीं है, वापस चारों तरफ जाएंगी, इधर भी जाएंगी इधर भी जाएंगी, लेकिन चूंकि खड़े हम यहाँ हैं तो हम इधर की बात कर रहे हैं। तो इस पर पड़ने के बाद वापस होती, क्या होती हैं, परावर्तित, का मतलब पड़ने के बाद वापस लौटना। और हम सामने खड़े तो हमको ये पौधा दिखता है। अगर ये बल्ब यहाँ, ये इसकी रोशनी ना पड़े तो क्या इनको ये दिखेगा, प्रकाश ही नहीं पड़ेगा, दिखेगा क्या, है ना, ठीक। अब आप सीखते हैं प्रकाश की किरण। किरण क्या होती है, जैसा कि आप देखें सूरज को, इसकी लाइट देखिए चारों तरफ फैल रही कि नहीं फैल रही, तो ये सारी क्या है, प्रकाश की किरण है। प्रकाश सूरज से निकल रहा है किरणों के माध्यम से। यहाँ देखिए टार्च बनी है, बैठ जाओ, ये टार्च है, देखो ये लाइट जा रही कि नहीं लाइट जा रही। अच्छा बताओ, इसकी लाइट इधर ही क्यों जा रही है, इधर क्यों नहीं फैल रही,
क्योंकि इधर तो प्लास्टिक लगी हुई ना, इधर इधर क्यों लाइट आएगी? लेकिन सूर्य में क्या किसी तरफ कोटिंग होती है? चारों तरफ फैल रहा है, देखो है ना, जैसा इधर ऐसा उधर। इसमें क्या है, ग्लास ये लगा हुआ है और बल्ब यहाँ लगा हुआ है, तो बल्ब सामने रोशनी फेंक रहा ना, इधर कैसे रोशनी आएगी? इधर तो प्लास्टिक लगी हुई ना, तो इधर वापस आ ही नहीं पाएगी। तो कैसे इसको व्यक्त कैसे करते हैं आप? क्या देखिए, इधर इसको देखिए, ये एक पॉइंट है, यह टार्च है या सूरज है यहाँ पर छोटा सा, तो यहाँ से लाइट फैल रही है, इधर भी लाइट फैलेगी कि नहीं फैलेगी? लाइट इधर फैलेगी नहीं फैलेगी? इधर फैलेगी कि नहीं? तो एक पॉइंट सोर्स से लाइट जब फैलती है तो ये जो साइन बनता है ये होता है प्रकाश की किरण का। काहे का है? लाइट रेज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग हैं? रे कहते हैं, सिंगुलर है तो रे कहेंगे। रे मीन्स क्या होता है? रे मीन्स होता है किरण। क्या होता है? ठीक, समझ गए? बस हो गया, आगे बढ़ो। अब पढ़ते हैं प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। देखिए क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे फुल वाला बटन कहाँ गया? तो क्या होते हैं? ऐसे जगहें जहां से प्रकाश फैलता है, जैसे कि हमारे पास टार्च है, टार्च से लाइट निकल सकती है, तो यह प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। मोमबत्ती से लाइट निकलती है तो यह प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जहां से प्रकाश फैले निकले वो वस्तु। ये देखिए सन है या सूरज, देखिए आसमान में लाइट फैल नहीं फैल रही, तो ये प्रकाश का स्रोत हुआ। यहां से लाइट होती है, यह प्रकाश का एक स्रोत हुआ। बल्ब से लाइट निकलती है, एक प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश स्रोत का मतलब है कि ऐसी चीजें जहां से प्रकाश क्या होता है, निकलता है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के प्रकार, प्रकाश स्रोत होते कितने प्रकार के हैं? देखिए पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा है कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या होते हैं इनके बारे में सीखते हैं। चलते रहो, मैं अभी बंद नहीं करना। चलो ठीक, अब समझिए, यहां आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, हम समझ गए प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, वो स्रोत प्रकाश स्रोत कहलाता है। देखिए प्राकृतिक का मतलब क्या है? जिसको मानव ने ना बनाया हो। देखिए जैसे कि सूर्य, क्या सूर्य ने हमने बनाया सूर्य को? यह प्राकृतिक चीज हो गई। क्या तारे को हमने बनाया? प्राकृतिक है। तो सूर्य और तारे ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जिन्हें प्रकृति ने पैदा किया है ना। बताइए, जैसे ये देखिए क्या है, तारे हैं कि नहीं? रात में जब आसमान साफ होता है तो बहुत से तारे चमकते हैं। उन तारों से क्या होता है? रोशनी फैलती है नहीं फैलती है? प्रकाश फैलता है। तो ये जो स्रोत है, ये जो बल्ब लगे हैं आसमान में छोटे छोटे, है ना बल्ब लगे, इनको किसने लगाया है? प्रकृति ने। तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गए। इसी तरह से देखिए सूर्य है, ये इसको किसने लगाया? क्या मानव ने इसको बनाया? प्राकृतिक है। अच्छा ये देखिए जुगनू क्या होता है? जुगनू आपने देखा होगा, रात में छोटा सा एक कीड़ा होता है और वो उजाला फैलाता है। और हमने देखा होगा बच्चे क्या करते थे, उसमें हाथ में उसको रख के और बंद कर लेते थे और देखते थे रोज रोशनी। उसकी पूंछ की तरफ से, पीछे की तरफ से क्या चमकती थी? एक लाइट चमकती थी। अच्छा बताओ, ये भी तो लाइट फैला रहा है, भले थोड़ी बहुत कम फैला रहा हो, लेकिन जहां पर ये बैठता है वहां का थोड़ा सा एरिया प्रकाशित हो जाता है। तो बताओ इसको क्या मानव ने बनाया है? हम आपने इसको बनाया है? नहीं बनाया। किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। उसके बाद में तो ये तीनों स्रोत कैसे हो गए? प्राकृतिक स्रोत हो गए। अच्छा अब देखिए, इसके अलावा कुछ समुद्री मछली समुद्र के काफी गहराई में, ऊपर नहीं, बहुत गहराई के अंदर कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो लाइट उत्पन्न करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं। देखिए
एक मछली ये दिख रही है आपको, लाइट फैला रही है, ये देखिए है लाइट चमका रही। तो ऐसे स्रोत, ऐसे सोर्सेज प्रकाश के जिन्हें मानव ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया, उन स्रोत को हम लोग कहते हैं नेचुरल लाइट सोर्सेज या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अच्छा, कुछ स्रोत ऐसे भी होंगे जिन्हें मानव ने बनाया होगा। चलिए आगे देखें। सूर्य एक तारा है या सभी तारों की अपेक्षा अत्यधिक चमकदार है। सूर्य भी एक तारा होता है बेटा, जिस तरह से आसमान में बाकी तारे हैं, देख रहे हैं, सूर्य भी एक। अब देखिए ये बड़ा क्यों, ये बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है और ये बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बेटा ये जो हैं काफी दूर हैं, और हम जानते हैं दूर की वस्तु हमें कैसी दिखाई पड़ती है, छोटी दिखाई पड़ेगी, है ना। अच्छा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य एक तारा है, याद कर लीजिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, हम यहां पृथ्वी पे खड़े हैं और सूर्य इतनी ऊंचाई पर है, सबको दिखता है। देखिए ये पृथ्वी है, हम यहां सब खड़े हैं, यहाँ सब लोग रहते हैं इसके ऊपर, सूर्य कितना बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 14.9 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, तो वो लगभग 15 ही माना जाता है, ठीक है। तो सोचिए सूर्य इतना बड़ा है कि हमको यहां से भी वो दिखाई पड़ता है, ठीक है, समझ गए। ये दूरी याद कर लीजिए, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे मानव निर्मित। अभी तक हमने सीखा ऐसे प्रकाशिक स्रोत जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया, हमने तैयार नहीं किया। अब हम सीखेंगे कि ऐसे प्रकाशिक स्रोत जिन्हें मनुष्य ने बनाया, जैसे कि जिनका निर्माण किसने किया, मनुष्य ने किया, उन्हें हम लोग कहते हैं मानव निर्मित, या हम लोग कह सकते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम, क्या होता है, ठीक। देखिए मोमबत्ती, इसको किसी मनुष्य ने तैयार किया होगा, मोम लगा दिया, बीच में धागा लगा दिया और जल रहा है। दीपक, दीपावली में खूब दीपक जलाते हो, दीपक मिट्टी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, इसके अंदर एक रुई रख दी जाती है और तेल डाल दिया जाता है, तो ये दीपक बन जाता है, ठीक है। आजकल लाइट वाले दीपक चले हैं, इसमें बैटरी पड़ी होती है, दीपक जलता है। विद्युत बल्ब, ये देखिए कैसा बल्ब है, विद्युत क्यों कहा गया इसे, इसके लिए हमें विद्युत चाहिए होता है, लाइट देनी पड़ती है, बिजली देनी पड़ती है। ट्यूबलाइट, ये देखिए क्या है, ये ट्यूबलाइट। एलईडी, ये जो बल्ब दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं एलईडी बल्ब, क्या कहते हैं ना, इसका याद कर लीजिए, लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए इस बल्ब में ये फिलामेंट लगा होता है जो रोशनी पैदा करता है, और इसका सिस्टम अलग है थोड़ा सा। इसमें एक प्लेट होती है गोल गोल, और उसमें छोटी छोटी क्या लगी होती हैं, बल्ब, उनको लोग क्या कहते हैं, एलईडी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत हल्का होता है। और सीएफएल क्या है, प्राय सीएफएल इसी को कहते हैं, सीएफएल क्या कहते हैं हम लोग, ये सीएफएल है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसको, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में इसका फुल फॉर्म बेटा आ जाता है, सीएफएल का और एलईडी का, एल फॉर लाइट, ई फॉर एमिटिंग और डी फॉर डायोड। देखिए जितनी भी इमेजेस बनी यहाँ पर वो सारी मनुष्य ने बनाई हैं। इसको मनुष्य ने तैयार किया, लोहे का पहले एक मॉडल तैयार किया, इसमें तेल भरने के लिए बना दिया, और इसके अंदर कांच का शीशा लगा दिया, ये टांगने के लिए क्या बना दिया, टांग दे। तो ये किसने तैयार किया है, आसमान से तो नहीं टपका, हम आपने तैयार किया है। मोमबत्ती, देखिए ये बल्ब, इस बल्ब को किसने बनाया था जानते हो, थॉमस एल्वा एडिसन, एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो आप समझ गए, ऐसे प्रकाशिक स्रोत जिन्हें मनुष्य बनाता है वो प्रकाशिक स्रोत कहते हैं कृत्रिम मानव निर्मित, या इंग्लिश में आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज, ठीक है। इसमें कोई आसमान से नहीं आया है, समझ गए। चलें आगे।